आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूँ। इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही आसान हैं और इसमें जो प्रश्न है उसको आपको मैं बताऊंगा उधर व तिर्याभ्याम विधि से पढ़ाऊंगा। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को। तो कुछ लोगों को ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन बहुत ही आसान है। मैं बहुत ही आसानी से आपको ये हल करके दिखाऊंगा कि कैसे इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। इस विधि से संबंधित मैं पहले भी वीडियो ला चुका हूं, लेकिन अभी जो है नए सिरे से चालू किया हूं, जिसमें मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक के साथ सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और सीखना और समझना कि इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करें। तो देखते हैं प्रश्नावली 1.3 में क्या क्या है। सूत्र उधर व तिर्याभ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जाँच कीजिए। साथ ही साथ हमें उत्तर की भी जाँच करना है। तो कई लोग कंफ्यूज होंगे कि उत्तर की जांच कैसे किया जाता है। तो देखो और सीखो कि ये प्रश्न कैसे बनाया जाता है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है 23 दिया हुआ है और दिया हुआ है 32 दिया हुआ है। इसका हमें क्या करना है? गुणा करना है। अब जहाँ नॉर्मली अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, लेकिन गुणा हमें सिंपल विधि से करने के लिए नहीं कहा है। हमें किस विधि से गुणा करने के लिए कहा है? उधर व तिर्याभ्याम विधि से गुणा करने के लिए कहा है। तो हम उसी विधि से हम यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सूत्र उधर व तिर्याभ्याम विधि से। तो सूत्र उधर व तिर्याभ्याम विधि से हल करना है। अब ये विधि क्या होता है? तो सबसे पहले हमें ये जानना है इसको कि यहाँ पे जो ये वाला जो मान है, सामने वाला पीछे वाला मतलब इकाई कहलाएगा, और ये वाला क्या कहलाएगा? दहाई कहलाएगा। समझना ना, इसका बहुत ही महत्व है। अगर ये समझ गए इकाई दहाई क्यों कहला रहे तो आप इसे बना पाओगे। इकाई ये पूरा ये वाला लाइन होगा और दहाई ये वाला होगा। अब उधर व तिर्याभ्याम देखो, इकाई दहाई मतलब कितने अंक है? 2 अंक है ना, तो 2 अंकों तक ही गुणा होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहले इकाई इकाई का गुणा करते हैं। तो इकाई इकाई का गुणा कर दो, तो ये रहा इकाई और इकाई। ठीक है, इकाई इकाई मान क्या रहेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इकाई। इकाई में देखो ऊपर वाले में कितना है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 ले लेते हैं। नीचे वाले में देखो कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो इकाई और इकाई का गुणा होगा, देखो ऊपर और नीचे। इसी तरह से ऊपर को ऊपर में लिखना है और नीचे को नीचे में लिखना है। इसके बाद देखो क्या करना है, हमें इस तरह से क्रॉस करना है। क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। ये हो जाएगा इकाई हो जाएगा और ये हो जाएगा दहाई। क्यों? क्योंकि दोनों साथ में है और क्रॉस पॉइंट है, इसलिए इकाई और दहाई। तो ऊपर में इकाई कौन सा है? 3 है, और दहाई कौन सा है? 2 है। देखो इकाई दहाई, इकाई और दहाई। नीचे में देखो इकाई दहाई कौन है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। समझ में है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? अब हम सिर्फ दहाई और दहाई बस बचा है उसको कर लेते हैं। तो दहाई और दहाई क्या है? तो देखो दहाई और दहाई को कर लेते हैं। दहाई है यहाँ पे 2 और दहाई यहाँ पे नीचे में 3 है। अब आगे इनको हल करते हैं। और हल करने का मतलब क्या है? ये गुणा है ना, तो गुणा ही होगा सिर्फ। तो गुणा कर दो, 3 दूनी कितना हो गया? 6 आ गया। ध्यान देना यहाँ पे, 3 दूनी कितना आ गया? 6 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे जो गुणा हुआ है ना, वो इकाई के दहाई के साथ हुआ है। यहाँ भी देखो इकाई का दहाई के साथ गुणा हुआ है। तो इसी तरह से हमें गुणा करना है। तो यहाँ पे इस तरह से कर लो, इकाई का दहाई के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और यहाँ पे देखो इकाई का दहाई ये वाला गुणा करें कितना आएगा? 9 आएगा। इन दोनों में जो क्रॉस बिंदु है ये समझ लो कि ये प्लस है। मान लो क्रॉस क्या है? प्लस है। तो दोनों क्या हो जाएगा? दोनों जो है वो जुड़ जाएगा। कितना आएगा? 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे तो 13 आ गया। अब यहाँ पे 13 को हम पूरा नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास आगे में एक और मान है। तो क्या होगा? हासिल के रूप में ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? ये जो 1 है वो कहाँ पे आ गया? इस वाले पे हासिल के रूप में आ रहा है। ध्यान देना, कौन सा? 1। तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है। समझ में आ रहा है? क्या बचा? 3 बचा। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। हासिल कितना आया था? ये जो हासिल आया है उसको हमें कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे लगाना है। कितना हो गया? 6 और 1 7। समझ में आ रहा है? ये जो 1 है हासिल के रूप में आया, इसको हमने प्लस कर दिया और 6 कितना हो गया? 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक पॉइंट मिला 6, यहाँ से एक पॉइंट मिला,
3 और यहाँ से एक पॉइंट मिला 7, लिख लो यहाँ पे 7 3 6 और यही क्या है इसका आंसर है। देख लो हल करके सेम आंसर आएगा, 7 3 6 जो आया है ये आंसर है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये वाले टॉपिक में कर सकता है क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 2 पॉइंट को देखा है। एक पॉइंट क्या है कि इन दोनों को जब हम हल किए तो इस तरह से हमने हल किया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ये पहला नियम है इसका। दूसरा नियम क्या है कि यहाँ पे अगर 2 अंकों में मान आता है जैसे इकाई और दहाई, तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ इकाई को रोकना है, दहाई को हमें क्या करना है अगले पद में यहाँ पे हासिल के रूप में ले जाना है। यहाँ पे हमने हासिल के रूप में ले लिया तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और एक 7 हो गया, एक यहाँ पे आके जुड़ गया। समझ में आया? हर में ऐसे ही होगा। आगे और प्रश्न है मैं बताते चलूंगा, आप लोग समझते जाना, ठीक है। ये समझ में आ गया? जो कन्फ्यूजन था उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यही टॉपिक कन्फ्यूजन था ना, बस कन्फ्यूजन क्लियर हो गया। नहीं हुआ होगा तो अगले क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा हमें गुणा करना है। एक सेकंड अभी क्या बचा, उत्तर की जांच भी बचा है ना, तो हम उत्तर की भी जांच कर लेते हैं। चलो उत्तर की जांच करते हैं, 1 मिनट। देखो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इस तरह से क्रॉस का निशान लगाना है आपको, इस तरह से क्रॉस का आपको निशान लगाना है। तो इस क्रॉस के निशान के माध्यम से हमें उत्तर की जांच करना है। अब हमें क्या करना है, देखो पहले जो है वो हमें करना है प्रथम संख्या का बीजांक करना है। यहाँ पे लिखो, एक सेकेंड ना, ये प्रथम संख्या का बीजांक, ठीक है, प्रथम संख्या का बीजांक। अब ये प्रथम संख्या कौन सा है, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 23 है ये प्रथम संख्या है और ये है 32 जो है द्वितीय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम संख्या का बीजांक, मतलब 23 का हम बीजांक कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं, 23 का। तो यहाँ पे लिखो 2 + 3, 23 का बीजांक यही होगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कितना आएगा 5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे निकालो द्वितीय संख्या का बीजांक। द्वितीय संख्या का बीजांक निकालते हैं। अब द्वितीय संख्या क्या है, द्वितीय संख्या है 32, 32 का बीजांक निकालो, 3 + 2 = 5। यहाँ भी क्या हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो यहाँ पे दोनों जो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दोनों का बीजांक आया है, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखो, इस वाले में लिखना है ना, प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या, दोनों का गुणा करना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों का गुणा करने के बाद कितना आएगा, देखो 5 × 5 = 25। और 25 का क्या करेंगे, प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या का बीजांक। तो इसका बीजांक कितना आएगा, 2 + 5 = 7। अगर यहाँ पे उत्तर के बीजांक में अगर 7 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, 7 प्राप्त होगा। इसका मतलब उत्तर जो है वो हमारा सही निकला है, ये हम मान लेंगे। तो चलो देखते हैं अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर का बीजांक। उत्तर कितना आया है तो देख लो, 736, 7 3 6 = 7 + 3 + 6 कितना होगा, जोड़ लो इसको, 7 3 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 अभी भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, मतलब बीजांक नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 + 6 करेंगे = 7। तो देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, दोनों जगह 7 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये क्या है कि हमने जो अभी हल किया है उसका आंसर बिल्कुल सही आया है। समझ में आ गया? इस तरह से आपको बनाना है। चलो आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है 44 × 52 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखो 44 और यहाँ पे 52। चलो अगर अभी आपको पहला प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो आप इस दूसरे प्रश्न के माध्यम से समझ सकते हो। यहाँ पे देखो इकाई कौन सा है, ये सामने वाला इकाई और ये वाला क्या रहेगा, दहाई रहेगा। अगर ध्यान देना तो ये पूरा पद क्या होगा, प्रथम संख्या होगा और ये वाला क्या होगा, द्वितीय संख्या होगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं उत्तर में। जब भी आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि इकाई ये है, दहाई ये है, प्रथम संख्या ये है, द्वितीय संख्या ये है। इस तरह से क्यों, क्योंकि अगर हम उत्तर की जांच करेंगे तो इसकी आवश्यकता होगा। इसीलिए हम यहाँ पे बता सकते हैं कि प्रथम संख्या ये है और द्वितीय संख्या ये है। हम इस तरह से बता सकते हैं। चलो अब इसको भी हल करते हैं। तो इसको भी हल करेंगे कौन सी विधि से, सूत्र ऊर्ध्व
तिर्यभ्याम, ठीक है, ऊर्ध्व तिर्यभ्याम से। इस तरह से आपको बार बार लिखने होंगे। चलो आगे देखें कैसे हल होगा। यहाँ पे देखो इकाई इकाई का पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकाई को ले लेंगे। इकाई देखो, इकाई का मान कितना है, ऊपर में 4 है और नीचे में इकाई का मान कितना है, 2 है। इसके बाद क्या करते हैं, इस बार हम इकाई और दहाई को दोनों को साथ में लेंगे। तो इस तरह से करेंगे, फॉर्म करेंगे। यहाँ पे इकाई देख लो और यहाँ पे दहाई देख लो। इकाई क्या है, ऊपर में 4 है और दहाई भी 4 है। यहाँ पे इकाई 2 है और दहाई 5 है। तो इकाई 2 और दहाई कितना है, 5 हो गया। इसके बाद क्या बचा, सिर्फ दहाई बचा। तो यहाँ पे दहाई जो है वो कितना है, दहाई जो है वो 4 है और नीचे का दहाई जो है वो 5 है। अब इसको आगे हल कर देते हैं। तो इसको देखो, 4 दूनी कितना हो गया, 4 दूनी यहाँ पे 8 आ गया। इन दोनों को हल करो तो ये हो गया 4 दूनी 8 आ गया और 4 पंचे यहाँ पे 20 आ गया। ये जो निशान है ये क्या दर्शाता है, प्लस को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 28 हो गया। अभी भी ध्यान देना, यहाँ पे इकाई और दहाई 2 संख्या में है। तो यहाँ से 2 जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, 2 जो है वो दहाई वाले साइड में आ जाएगा। तो उसको बाद में लिखते हैं, पहले इसको भी हल कर लेते हैं। 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो ये जो 2 है वो कहाँ पे आ जाएगा, 2 जो है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है वो कहाँ पे आ गया, इसके साथ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +2। तो ये हो जाएगा 2 और ये 2, 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, और आगे में कोई संख्या, आगे में और कोई मान दिया जिसको हल करना है, नहीं करना है ना। तो क्या होगा, ये जो 22 है वो यहीं पे रुक जाएगा। अगर आगे में होता तो हासिल के रूप में और अगले पद में जाता, लेकिन नहीं है इसलिए यहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। यहाँ से 8 प्राप्त हो गया है, यहाँ से 8 और यहाँ से 22 प्राप्त हो गया। इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 8 8 और ये रहा 22। ये क्या है, इसका आंसर है। समझ में आया। ऊर्ध्व तिर्यभ्याम से मैंने पूरा हल कर दिया। आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान ट्रिक है। अब चलो उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं, इस तरह से हम क्रॉस का निशान बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पे लिख लो उत्तर की जांच। उत्तर की जांच में यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, प्रथम संख्या का बीजांक। समझ में आ रहा है, प्रथम संख्या का बीजांक कहाँ पे, देखो प्रथम संख्या, देखो प्रथम संख्या यहाँ पे 44। तो यहाँ पे 44, 4 + 4 = 8। इसका बीजांक आ गया 8 आ गया। यहाँ पे देखो द्वितीय संख्या का बीजांक, द्वितीय संख्या का बीजांक करेंगे। द्वितीय संख्या कहाँ पे है, देखो यहाँ पे ये रहा 52। तो यहाँ पे लिखो 52 = 5 + 2 = 7। द्वितीय संख्या का बीजांक भी निकल गया। अब क्या करेंगे, प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या, दोनों को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या करना है, उसके बाद क्या करना है, बीजांक भी निकालना है। तो द्वितीय संख्या का बीजांक, तो दोनों को गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे है 8 × 7 बराबर कितना हो गया, 8 × 7 = 56। अब 56 का बीजांक निकालो। तो 5 + 6 मतलब 5 × 6 कितना होगा, 11। अभी भी पूरी तरह से हमें बीजांक प्राप्त नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे, 1 + 1 = 2 प्राप्त हो गया। अगर हमारा जो उत्तर की जांच में अगर 2 प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही आया है। तो देखो उत्तर की बीजांक करते हैं। उत्तर का बीजांक कर लो। तो उत्तर कितना आया है, यहाँ पे है 22 88, इतना ही आया था। इसका निकालते हैं। तो 2 + 2 + 8 + 8 सभी को जोड़े हैं तो कितना प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। अब 20 जो है इकाई दहाई 2 अंकों में, हमें सिर्फ इकाई में मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 + 0 = 2। तो देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों स्थान पे 2 2 प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमने उत्तर निकाला है जो ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि से, वो एकदम सही आया है। समझ में आ गया है, क्या है, सही प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न जो है वो है 92 है और दिया हुआ है 37 दिया हुआ है। ये इकाई है और ये जो है दहाई है। ये प्रथम संख्या है और ये क्या है, द्वितीय
संख्या है। ठीक है, समझना ना। चलो अब क्या करेंगे, ऊर्ध्वतिर्याभ्याम लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, यहाँ पे मैं अब लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इकाई लिख लेता हूँ। इकाई क्या है देखना, यहाँ से इकाई जो है वो 2 है और यहाँ पे 7 है। इसी तरह से अगर हम इस फॉर्म में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा इकाई, और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा दहाई। इकाई कितना है 2 है और दहाई कितना है 9 है। इसी तरह से देखो इसका इकाई 7 है और इसका जो दहाई है वो 3 है। फिर यहाँ पे दहाई कर दो। दहाई में देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 और ये हो जाएगा 3। अब इसको हल कर देते हैं। तो देखो 7 दूनी कितना हो गया, 7 दूनी ये हो गया 14 हो गया। इसको हल करो तो 9 सत्ते कितना होता है 63 होता है, और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे और देखो 9 तिया कितना हो गया 27। तो ये प्राप्त हो गया 27 प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे हल करें अब। चलो देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 14 है। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक सिर्फ एक अंक में प्राप्त हुआ, लेकिन इस बार क्या है 2 अंक में है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है उसको हमें क्या करना है दूसरे साइड में ले जाना है, इस साइड में। ठीक है, इस साइड में ले जाना है। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। कितना होगा, ये हो जाएगा 9 और 6। ठीक है, 69 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 1 है हासिल के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये 0, 9 और 1 10, 10 का 0, हासिल है 1 7, ये आ गया 70 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 70 में भी हमारे पास एक्स्ट्रा संख्या है। कौन सा, 7 जो है, ये 7 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 7 जो है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, हमें सिर्फ यहाँ पे इकाई में मान चाहिए, दहाई में नहीं चाहिए। इसीलिए हम क्या करें, हासिल के रूप में जो दहाई में मान है उसको हम इस साइड में ले आ रहे हैं। यहाँ भी जो दहाई में जो मान है उसको इस साइड में ले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले जाते हैं। तो ये 7 कहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा। 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल है 1 3, यहाँ पे आ गया 34। तो हमारा जो आंसर आ गया 4 0 और यहाँ पे 34। तो यहाँ पे लिखो 34 0 4, ये क्या है इसका आंसर है। समझ में आ रहा है, देख लेना, मैच कर लेना आप लोग, आंसर सेम टू सेम यही प्राप्त होगा। आपको इसी ट्रिक का उपयोग करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कैसे करते हैं आपको पता होगा। बस आपको ऐसा करना है, यहाँ पे प्रथम संख्या का बीजांक। ठीक है, प्रथम संख्या का आपको बीजांक करना है। अब प्रथम संख्या कितना है देख लो, यहाँ पे 92 है। तो ये हो गया 92 बराबर 9 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 11। 11 का अभी भी नहीं हो सकता है, अभी भी बीजांक प्राप्त हुए तो 1 + 1 करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पे है द्वितीय संख्या का बीजांक। यहाँ पे 3 प्लस कितना हो जाएगा 37 है ना, 3 + 7 बराबर 7 3 कितना हो गया 10। यहाँ पे 10 अभी भी पूरी तरह से नहीं हुआ है तो 1 + 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम संख्या गुणित क्या करते हैं द्वितीय संख्या का बीजांक। प्रथम संख्या कितना है देख लो, प्रथम संख्या यहाँ पे 2 है, ये रहा। और द्वितीय संख्या का मान कितना है, बीजांक कितना है 1 आया है। दोनों को हल करेंगे कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त होगा। 2 का बीजांक निकाल कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसका बीजांक कितना आ गया 2 आ गया। अब उत्तर की बीजांक देख लेते हैं। तो उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक तो उत्तर कितना है देख लो भाई। उत्तर जो है 3404, ये हो गया 3404 बराबर 3 + 4 + 0 + 4, सभी को जोड़ दो, 4 4 8 और 8 और 3 कितना हो गया 11। तो यहाँ पे आ गया 11। 1 + 1 करेंगे कितना प्राप्त होगा 2। तो देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मतलब क्या है जो हमने उत्तर निकाला है वो एकदम सही बैठा है। समझ में आ रहा है, उत्तर निकला वो क्या है एकदम सही आया है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न क्या है देखो यहाँ पे, चौथा प्रश्न है 55 और यहाँ भी 55 दिया है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद बना के देखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होमवर्क, आप लोग बना के देखना अपने घर में।
ये प्रश्न जैसे मैंने हल किया सेम टू सेम वैसे ही हल करना। अगर इस प्रश्न को बनाना सीख गया मतलब आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उसको भी बनाना सीख जाओगे। इसके बाद अगले वाले वीडियो में मैं आपको 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, 3 अंकों वाला इकाई दहाई सैकड़ा वाले प्रश्नों को बनाने का तरीका बताऊंगा।